सभी को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। थैंक यू। हम लोग आज के संध्या का हम लोग शुभारंभ करेंगे और एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जो हम अपने अभी का जो काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसको बिना हैम्पर किए और उसको बिना डिस्टर्ब किए हम लोग कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो ऐसा यूनिक बिजनेस के बारे में बताने के लिए बहुत ही यंग लीडर हमारे बीच उपस्थित हैं जो खुद तो सक्सेसफुल हो ही रहे हैं और कई लोगों को सक्सेसफुल बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, प्लीज आप अपना माइक्रोफोन को स्विच ऑफ मोड पे डाल दें सो दैट यहाँ पे स्पीकर आए तो उनको डिस्टरबेंस ना हो। और एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे यही करूंगा कि प्लीज यदि कोई अगर मोबाइल नेम से अगर लॉग इन किए हैं ओप्पो या वीवो ऐसे कुछ नाम से, तो प्लीज उसको आप मॉडिफाई कर लीजिए अपना नाम से, ताकि जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया वो आपको बेहतरीन सहायता प्रोवाइड कर पाएंगे। और यदि अगर करने में आप असमर्थ हो रहे हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनको आप बता दें या फिर आप चैट बॉक्स पे आप डाल दीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो समय ना गवाते हुए हम लोग आज के यंग एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे इनवाइट करते हैं जो बहुत अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाल के हम लोग को एक बिजनेस का ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो तालियों के साथ हम लोग स्वागत करेंगे मिस्टर सौरभ जी का, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने किया है फाइनेंशियल सर्विसेज में और हाउसिंग कंपनी में एज ए सेल्स मैनेजर काम कर रहे हैं। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर सौरभ। थैंक यू सो मच चंदन जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं फाइनेंस सेक्टर में जॉब करता हूं और मैं जमशेदपुर से बात कर रहा हूं। आज हम लोग एक यूनिक अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। आप सबों का मैं पहले आप सबों का वेलकम करना चाहता हूं और आप लोग आज टाइम निकाल के आए हैं और 20 से 22 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। आपको दिखाने से पहले एक और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पे अगर बैठे हैं तो अगर आप 20 से 22 मिनट अगर ओपन माइंड होकर बैठते हैं तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आ सकती है और बहुत सी चीजें ऐसे भी है जो आपको नहीं समझ में आ सकती है। अगर कोई भी एक रीजन आपको ऐसा मिल गया जिससे आप इसको बिल्ड कर सकते हैं तो आप इसको जरूर बिल्ड करिएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको अपना दिखाता हूँ बिजनेस ओवरव्यू। स्क्रीन क्लियर चंदन जी? नहीं सर। एक मिनट सर। अब ट्राई कीजिए, मैंने मल्टीपल पार्टिसिपेट को अलाउ कर दिया है। ओके अभी स्क्रीन आ रहा है? जी थैंक्स चंदन जी। अभी स्क्रीन क्लियर है? जी, आप उसको फुल स्क्रीन कर दीजिए बस। फुल स्क्रीन अभी ठीक है? यस। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। टेक्निकल इशू था। हम लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी, मैं जैसे बोला कि मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। हम लोग बच्चे से बड़े हो गए हैं, हर जगह हम लोग सुनते हैं कुछ भी अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं अपना अकाउंट्स लेके पढ़ाई किया हूँ तो मेरे माइंड में था कि अभी कुछ मैं बड़ा हो कि अगर कुछ मुझे ऐसा जॉब मिल जाए, कुछ एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसको बिल्ड करके मैं अपने लाइफ को सेटल कर सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ भी जब हम लोग यूनिक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, जब भी यूनिक वर्ड को ले आते हैं कि क्या यूनिक हो सकता है, वही हमारा अपॉर्चुनिटी है। वो यूनिक इसलिए है कि अगर मैं मान लीजिए कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं अपने बैंक में जॉब कर रहा हूँ। आप अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो आप कोई फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो गया। यूनिक अपॉर्चुनिटी वो हो गया जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म पे जो भी बैकग्राउंड के लोग हैं वो लोग सब एक साथ आके अगर इकट्ठा हो जाते हैं, उसको हम लोग यूनिक अपॉर्चुनिटी बोलते हैं।
और भी यूनिक हम लोग इसलिए बोल सकते हैं, कोई भी अगर हम लोग बिजनेस का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? अभी आता है, अभी हमारे माइंड में आता है कि उसमें फंडिंग कितना करना पड़ेगा, उसमें रिस्क कितना है, ये सब हमारे माइंड में आता है। तो वो सब आपका अपॉर्चुनिटी में चला गया और बिजनेस में चला गया, और जो यूनिक चीज होता है वहां पे वो सब का जरूरत आपको नहीं होता है। तो मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो आज के हिसाब से है। जो भी लोग होते हैं, मैं हूँ, आप कुछ चाहे यहाँ पे जितने भी सारे लोग बैठे हैं, हम लोग कोई भी जब अपॉर्चुनिटी को अगर ढूंढते हैं या और जैसे हम लोग सर्च करते हैं, तो हमारा माइंड में क्या होता है कि उसमें हम लोग एकदम देखेंगे कि उसमें जो जो हमको मनी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, उसके बाद जो हमें टाइम देना है वो कितना टाइम देना है, उसके बाद देखते हैं कि जो अगर हमें मनी भी मिल रहा है, टाइम भी दे रहे हैं, तो उसका जो सिक्योरिटी है वो हमारे पास कितना है। वो तीनों का कॉम्बिनेशन हम लोग हर अपॉर्चुनिटी में, जॉब में, हर जगह उसको अपना सर्च करते हैं कि जहां पे हमको तीनों एक साथ मिल जाए। लेकिन फ्रेंड्स, मुद्दे की बात तो ये है कि ये तीनों में से एक जगह कोई भी अपॉर्चुनिटी में आपको नहीं मिल पाता है। बहुत जगह अगर आपको पैसा मिल जाता है तो आपको टाइम नहीं मिलता है, बहुत जगह अगर आपको मनी और टाइम मिलता है तो आपको सिक्योरिटी नहीं मिलता है। मतलब कोई ना कोई लैप्स हो जाता है, और जिसको हम लोग जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं कि कुछ ऐसा मेरे को प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे हमको तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए। मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, वहां पे तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा फ्रेंड्स। अगर हम लोग गोल के बारे में बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे आवर डिजायर एंड आवर इनकम। हम लोग जब भी कोई गोल बनाते हैं, अगर मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ, मैं इस मंथ का गोल बनाता हूँ, मुझे इतना अमाउंट डिसबर्स करना है, उसको गोल को हम लोग सेग्रीगेट करते हैं कि हमें हमें 10 तक इतना करना है, 20 तक इतना करना है, और मंथ इन तक इतना करना है। वैसे ही जब हम लोग अपने लाइफ का गोल बनाते हैं ना, सिर्फ हम लोग गोल बना लेते हैं, उसके लिए हमारे पास प्लान क्या होता है? एक ही प्लान होता है कि अगर हमको बिग बंगलो लेना है तो हमें लोन ले लेना है और बंगलो ले लेना है। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये सोचिए, अगर कुछ ऐसा आपके साथ हो जहां पे आपको आपका डिजायर तो पूरा हो, आपको आपको वर्ल्ड टूर जाना हो, वो भी आपको मिले, आपको रिकॉग्निशन भी मिले, लेकिन कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी ना हो, ऐसा अगर आपका ड्रीम पूरा हो जाए तो वो अब तो ज्यादा ही अच्छा होगा हमारे लिए। जब भी हम गोल बनाते हैं और कोई ड्रीम देखते हैं, तो तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास घर हो, मतलब हम लोग घूमे, पूरा वर्ल्ड टूर घूमे, हम हेल्थ हमारा अच्छा हो, मनी हो हमारे पास, टाइम हो हमारे पास, कार हो हमारे पास, बहुत सारा सपना हम लोग देखते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने इनकम को देखते हैं, अपने लाइफस्टाइल को देखते हैं, तो क्या वो पूरा हो पाता है? बहुत लोगों का जब पूरा हो जाता है तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि वो उसको अच्छे से यूज नहीं कर पाते। मतलब कहीं ना कहीं पे डेप्रिसिएशन वर्ड आ रहा है, मतलब कि लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे, अगर है भी तो यूज नहीं कर पा रहे, और जिनके पास नहीं है वो तो यूज नहीं ही कर पा रहे। तो फिर हम लोग जाते हैं कॉम्प्रोमाइज की ओर, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसा है वैसा रहे, हम लोग वैसा ही चलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग कॉम्प्रोमाइज की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे दिखाता हूँ फ्रेंड्स। उसमें क्या है कि ये एक अजम्पशन है, 1940 में अगर आपका एक महीने का खर्चा 10 रुपए में चल रहा था, 1960 में वो 100 हो जाता, मतलब 10 टाइम्स वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। 1980 में 1000, वैसे करके आप देख सकते हैं 2020 में आपको 1 लाख पर मंथ का इनकम चाहिए फ्रेंड्स। 1 लाख रुपए अगर महीने आपका इनकम हो रहा है, तो जो मैं आपको ड्रीम दिखाया, उस ड्रीम को आप आसानी से, मतलब कि उसको यूज करते हुए अपने घर को चला सकते हैं। और मुद्दे की बात तो ये है कि 2030 में 10 लाख, मतलब अगर हम लोग 10 टाइम्स मल्टीप्लाई आज की महंगाई के हिसाब से अगर करते जाते हैं, तो हमें 10 लाख रुपए चाहिए पर मंथ, हमारा इनकम होना चाहिए, जिससे हम अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं। अब आप सोचिए कि क्या हम लोग आज उस इनकम पे खड़े हैं? जो हमारा प्रोग्रेस तो हो रहा है, लेकिन इस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है कि हम लोग आने वाले समय में आज जो इनकम पे है, 10 साल के बाद वो इनकम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले। हम लोग ऐसे में, आप कोई भी सेक्टर में रहे, आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आप कोई बिजनेस में हो, कोई ऐसा इनकम आपको नहीं मिलेगा जहां पे आज जिस लेवल पे आप खड़े हो,
पर ईयर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी इसी पे लोगों को एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, वो एक मतलब कि कैश के बारे में मतलब लोग को 4 भाग में बांटे हैं। उसमें पहला आपका आता है लेफ्ट साइड और उसके बाद आता है राइट साइड। लेफ्ट साइड में 2 है फ्रेंड, एक है एम्प्लॉय और एक है सेल्फ एम्प्लॉयड, और राइट साइड में है बिजनेस और इन्वेस्टर। अभी मैं एक बहुत ही अच्छा चीज आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। लेफ्ट साइड के जो लोग होते हैं हाईली एजुकेटेड होते हैं। लेफ्ट साइड में 90% पीपल है एंड 10% वेल्थ। राइट साइड में 10% पीपल है, 90% वेल्थ। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप इसको अजम कीजिए कि यहाँ पे 90% लोग हैं और 10% वेल्थ है। तो आप जितना भी फाइट कर लीजिए, आपको जो वेल्थ मिलेगा वो तो 10% में से ही मिलना है। और जो राइट साइड के लोग हैं वहां पे 10% लोग हैं, उनके पास संभावनाएं बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना वेल्थ को बना सके। लेफ्ट साइड के लोग होते हैं जैसे आप, हम हो गए, और भी बहुत सारे लोग हो गए कि वो लोग जानते हैं कि काम को करना कैसे है, नो हाउ। वो हाउ जानते हैं कि हमको कोई भी काम दिया गया, हमको ऐसा ऐसा बनाना है, हमको ये करना है, हमको हर कुछ पता है। राइट साइड के लोग जो होते हैं नो वाई जानते हैं। वाई मतलब कि हमको वो काम क्यों करना है। आप ये सोचिए, आज मैं फाइनेंस सेक्टर में हाउसिंग कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। उनके जो मालिक है अजय पीरामल जी मान लीजिए, उनके मालिक है, वो कभी ना कभी तो ड्रीम देखते होंगे ना कि हम एक कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, वहां पे बहुत सारे लोग जॉब करेंगे और मेरा काम पूरा होगा, मेरा ड्रीम पूरा होगा। वही मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो लेफ्ट साइड के लोग होते हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं और राइट साइड के लोग के लिए वर्क करते हैं। और राइट साइड के लोग होते हैं वो लोग एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं और मनी उनके लिए काम करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। अभी हम लोग बढ़ते चलिए, ठीक है। अब आप सोचते होंगे अच्छा ठीक है, चलिए ये तो आपने बता दिया कि हम लोग को अब तब हर कोई पसंद करेगा कि हम आपके राइट साइड में रहें। तो ऐसा क्या ऑप्शन है हमारे पास जो हम लोग लेफ्ट साइड से आपका राइट साइड को आ सकते हैं। तो हम बहुत सारे लाइफ में हम लोग अपना डेली के जीवन में कोई ना कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटी आते रहता है, लेकिन क्या हम लोग अपने लाइफस्टाइल में हर अपॉर्चुनिटी को ना बोल देते हैं? या अगर कोई अपॉर्चुनिटी को हाँ भी बोलते हैं तो क्या वो उस चीज को मतलब फुलफिल कर सकता है जो हम अब तो सोच के उसमें आ रहे हैं? तो हम लोग कोई भी जब अपॉर्चुनिटी को हाँ बोलते हैं तो उसको पहले हम लोग को अच्छे से उसके बारे में जानना चाहिए और फिर जो राइट अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोग को चूज करना चाहिए। अभी जो आपका मार्केट चेंज चला हुआ है, उबर है, ओला है, ओयो है, फेसबुक है, जोमेटो है एंड स्विगी है। अगर मैं फेसबुक के बारे में आपको बात करूं, जैसे ही नेटवर्क वर्ड आता है, नेटवर्क, लोग सोचते हैं यार ये तो चेन बिजनेस है, नेटवर्क है, ये तो क्या होता है। लेकिन फ्रेंड्स आप देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग, अगर मार्क जुकरबर्ग है, वो एक फेसबुक पे एक प्लेटफॉर्म देखते हैं कि वहां पे सारे लोग एक साथ एक ही जगह एक ही जगह उसको यूज कर सकते हैं, और वो जब यूज करते हैं तो उससे जो इनकम होता है वो मार्क जुकरबर्ग को होता है। ओयो के बारे में देखिए कि उसके पास कोई अपना होटल्स नहीं है, वो एक नेटवर्क, वो एक ऐसा ऐसा सर्विस दे दिया है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां पे लोग होटल्स बुक कर सकते हैं, उसका पैसा उसको जाता है। जोमेटो इतना सर्विस देता है कि वो घर तक आके आपको आपका जो भी फूड है उसको पहुंचाता है। मतलब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज का जो मार्केट चेंज है, लोग चाहते हैं कि हम अपना स्टार्टअप करें, लेकिन क्या करें? ये लोग भी जब स्टार्ट किए होंगे, इनके भी माइंड में अब तो बहुत सारा चीज आया होगा, वो सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, क्या होंगे, लेकिन स्टार्ट किए तो आज यहाँ तक पहुंच गए। इसी बेस पे आज मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी इसी बेस पे आज का जो मार्केट चेंज है उस पर आधारित है, और उसका नाम है एमवे ग्लोबल इंडिया। इसके लिए एक अच्छा सा क्लैप हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। एमवे ग्लोबल इंडिया, एमवे का नाम मैंने जैसे लिया, मैं बोला ना
नेटवर्क का नाम मैं जब दिया तो लोग के मन में अरे यार नेटवर्क बनाना है। जैसे ही हम लोग एमवे का नाम लेते हैं ना, लोग के मन में यही आता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बोला कि हम लोग जो सोचते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो सही ना हो, और जो हम लोग देखते हैं हम ऐसा भी हो सकता है कि वो सही ना हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सारे लोग समझदार बैठे हैं। हम लोग कोई भी जब अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, हमें धड़ल्ले से उसको ना नहीं बोलना चाहिए। एक बार उसके ओवरव्यू को देखना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। आपके पास गूगल है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है जिसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। एमवे के नाम इसलिए क्योंकि हाईली डिस्कस की अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं और इसके पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। आप यहाँ देख सकते हैं एमवे के पास 60 इयर्स ग्लोबल एक्सपीरियंस है सिंस 1959। आप फ्रेंड्स मार्केट में हर कुछ परचेस कर सकते हैं, हर कुछ बाय कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसको आप बाय नहीं कर सकते। वो जब एक कंपनी रन करते रहती तो उसको वो एक्सपीरियंस बनता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया में 1998 से के हैं, मतलब अराउंड आपका 22 से 24 साल होने जा रहा है जो ये इंडिया में है। 11 बिलियन टर्नओवर 108 से ज्यादा कंट्री में रन कर रही है, मतलब ये ग्लोबल बिजनेस है, बहुत सारे कंट्री में रन कर रही है। 1000+ पेटेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं पेटेंट्स के बारे में आपसे बात करूं तो इसका अपना एक कॉपीराइट है जिसको यही यूज करेगा अपने प्रोडक्ट में, और कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता है। 900 से ज्यादा यहाँ पे आपका साइंटिस्ट है और इसको दिन पर दिन और भी बेहतरीन बनाने में लगे हुए हैं। उसके बाद लास्ट में आप यहाँ देखिए 30 डेज 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी। फ्रेंड्स, एमवे ऐसी ब्रांड है, अगर मैं कहूं कि इकलौता ऐसी ब्रांड है जो आपको ये मतलब कि 100% गारंटी देती है कि आप इसको यूज करिए प्रोडक्ट। अगर आपको नहीं अच्छा लगे, आज तो कोई रिटर्न नहीं किया है हमें प्रोडक्ट, लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसा बोला गया वैसा हमको नहीं मिल रहा है, आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। पूरा जो भी पैसा लगा है वो आपका रिटर्न हो जाएगा। आप सोचिए कि इसको अपने ऊपर इतना भरोसा है, इसलिए ये आपको ऐसा ऑप्शन दे रही है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसको रिटर्न कर, जो आपको मार्केट में कोई भी ब्रांड ऐसा ऑप्शन नहीं दी। व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी? अब अगर मैं बात करूं कि ठीक है इसके पास एक्सपीरियंस है, हर कुछ है, लेकिन हम लोग आपने जो बताया ड्रीम के बारे में, इसकी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग इसी अपॉर्चुनिटी से उसको पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हम लोग कोई भी जब बिजनेस के बारे में बात करते हैं, सबसे जो हम लोग का फर्स्ट दिमाग में आता है कि उसमें हमें अपना फंडिंग कितना करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना, आप जो पैसा लगाएंगे वो आपके घर पे आप जो डेली प्रोडक्ट यूज करते हैं वो आपके घर पे आ जाएगा। इसमें आपका नो मतलब इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। जब आपका जेब से आपका 1 रुपया भी लगा ही नहीं, आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका अगर आपको प्रोडक्ट्स मिल जा रहा है तो इसमें कोई रिस्क भी नहीं हुआ। पार्ट टाइम बिजनेस, आज जैसे मैं फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ और इसको पार्ट टाइम में पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ, मतलब कि हम लोग जो भी काम को कर रहे हैं उसको हम लोग हार्म नहीं करके इस काम को आसानी से कर सकते हैं। 1 से 2 घंटा बिल्ड करके इसको कर सकते हैं। अब इसका जो 4th नंबर पॉइंट आता है कि इसका क्वालिफिकेशन। हम लोग कोई भी जब जॉब में जाते हैं फ्रेंड्स, आपका वहां पे बैरियर डाला हुआ होता है कि अगर आप ग्रेजुएट है तो आपको इस लेवल का जॉब मिलेगा, अगर आप मैट्रिक है तो आपको इस लेवल का जॉब मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आपका कोई भी, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको नीड नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है उसके बाद ही आप यहाँ आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप कोई भी बैकग्राउंड के हैं, आप यहाँ पे आके और इसको बिल्ड कर सकते हैं। ये फैमिली बिजनेस है, यहाँ पे आपके फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आप सोच के देखिए, आज अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, कल कोई भी रीजन से अगर मैं जॉब ना कर, मेरे फैमिली के कोई मेंबर उस जॉब को कर सकते हैं क्या? अगर ऑफिस तक वो पहुंच भी गए तो क्या क्या उनको वो काम आएगा क्या? लेकिन जो हमारा जो बिजनेस है, एमवे का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक फैमिली बिजनेस है। आप इसको फैमिली के माहौल में हर कोई घर पे बैठ के बिल्ड कर सकते हैं। आप नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे ऑल टाइप्स के जो प्रोफाइल के लोग हैं हर कोई यहाँ बिल्ड कर, यहाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर है, यहाँ पे आप ग्रेजुएट देख सकते हैं, अनएजुकेटेड पीपल है। यहाँ पे आपको
ऑल टाइप के लोग मिलेंगे जो इसको बिल्ड कर रहे हैं, और मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी। अभी और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसके हाइलाइट्स क्या क्या है, इसमें और क्या क्या है जिसको हम लोग बिल्ड करके अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। एक एक हम लोग कम्युनिटी बना सकते हैं जिससे लोग मतलब लोग का हेल्थ भी अच्छा हो। इसमें क्या है फ्रेंड कि इसको इसको हम लोग फ्लेक्सी टाइम में कर सकते हैं और फ्लेक्सी प्लेस में कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग कहीं भी बैठे हैं, सॉरी, कहीं भी बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, अगर आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास स्मार्टफोन है, कहीं से भी बैठ के उसको आप कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम आज का जैसा माहौल बना हुआ है फ्रेंड्स, आप कुछ भी न्यूज को खोल लीजिए, कहीं का न्यूज को देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, खाली नेगेटिविटी भरा हुआ, खाली नेगेटिविटी भरा हुआ। यहाँ पे क्या होता है, आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है, वो आपको हेल्प करते हैं क्योंकि वो इसी लाइन में इसी काम को करके सक्सेस हुए रहते हैं। आपको हेल्प मिलता है, आपको हेल्प करते हैं कि आप भी कैसे उसी उसी काम को करके आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं अगर बिजनेस के बारे में बात करूं और प्रोडक्ट के बारे में अगर बात ना करूं तो ये तो गलत होगा। यहाँ पर आपको वर्ल्ड का जो नंबर 1 प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा। रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। कोविड के समय में बहुत सारा बिजनेस ऐसा था जो अर्थ से फर्श पे आ गया। हमारा जो एमवे का बिजनेस है और जो एफएमसीजी का मार्केट है वो यहाँ था और भी यहाँ चला गया। मतलब कि ये आप देख सकते हैं, कोई भी आपको ऐसा दिक्कत आ जाए, लेकिन ये जो बिजनेस है रुकने वाला नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग जो भी हमारा मतलब डेली नीड्स का प्रोडक्ट्स है उसको हमको यूज करना ही करना है। मनी एंड टाइम फ्रीडम, पैसा भी है यहाँ पे और अपने उस पैसे को आपको यूज करने के लिए यहाँ पे आपको टाइम भी मिलेगा। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ, आप जॉब कर रहे हो, आप बहुत अच्छा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं तो आप उसको यूटिलाइज कैसे करें। आपको यहाँ फ्री फैमिली ट्रिप्स मिलते हैं। आज अगर मैं जॉब में हूँ, मुझे भी ऑफिस से हो सकता है कि फैमिली ट्रिप के लिए मिलता है, आपको भी मिलता होगा, आप जाते होंगे, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए मिलता होगा, बहुत ज्यादा मिलता होगा आपके बच्चे के लिए या आपकी वाइफ के लिए मिलता होगा। यहाँ पर क्या है कि आपको जो आपको जो फैमिली ट्रिप मिल रहा है उसमें 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना। टोटल खर्च जो होता है वो एमबीओ का। अगर ऐसा कुछ मिल जाए जो आपको तो मिले ही मिले और आपके पूरे परिवार को भी अगर वो देती है तो ये और भी अच्छा है, लेकिन बिजनेस है। अब मैं बात करूं कि आज जो सिस्टम चल रहा है, अब अभी जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर है और एक कंज्यूमर है। हम लोग जितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग हर कोई ना कोई प्रोडक्ट का कंज्यूमर है और वो सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं क्रिएट होता है और वो बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, आप यहाँ चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट को 40 रुपए में बना रहा है, हमारे पास आते आते वो 100 रुपए हो जाए। बीच का जो 60% पैसा है वो कहाँ जा रहा है फ्रेंड्स? बीच का जो 60% पैसा है सीएनएफ एजेंट, डीलर, होलसेलर, रिटेलर के पास जा रहा है, जिनमें इनका कोई भी रोल नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं और कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, इनका कोई भी रोल नहीं है कि बीच में वो कुछ अपना एड ऑन, वो खाली एज अ नेटवर्क का काम करते हैं। वो यहां से लेके हमारे तक पहुंचा रहे हैं, उसका ये 60% पैसा कमा ले रहे हैं। आप सोच सकते हैं, अगर आप महीने में 1000 रुपए का प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं तो 400 बनाने में लग रहा है, तो आपके पास आते आते वो 1000 रुपया, मतलब कि 20 का जो 600 रुपया वो तो ये लोग ले जा रहे हैं, जिसका रोल ही नहीं है इनका। अब जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है वो क्या बोलता है कि यहाँ भी मैन्युफैक्चरर रहेगा और यहाँ भी आप हम एज अ कंज्यूमर रहेंगे, सॉरी, एज अ कंज्यूमर रहेंगे। ये एमवे ऐसा नहीं बोलता है कि अगर वहां 40 रुपए में बन रहा है तो उसी रेट में आपको हम दे देंगे। एमवे ही बोलता है कि अगर वहां 40 बन रहा है तो आपको हम 100 रुपया में ही देंगे, लेकिन जो 60% पैसा उसको हम लोग बांट दे रहे थे। वहां जो आपका डीलर को, सीएनएफ एजेंट को, होलसेलर को जो हम लोग देखते हैं, इनमें उनका कोई भी रोल नहीं था प्रोडक्ट को बनाने में। ये पैसा हम अपने यूजर को रिटर्न कर देंगे। जो भी हमारे यूजर है उसको हम पैसा रिटर्न कर देंगे।
आप फिर से 1000 रुपए का एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आप 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं, यहाँ भी आपको 1000 रुपए ही देने पड़ेंगे, लेकिन 600 रुपए आपको बाइफिकेट करके ये जो कंपनी है आपको वो रिफंड कर देगी। अब हम लोग देखते हैं जो अब हम इसका 600 रुपए मतलब जो इसका 60% पैसा आएगा वो कैसे आएगा। इसका फर्स्ट है फ्रेंड्स 10 to 20% आपका कैश डिस्काउंट, 3 से 21% परफॉर्मेंस इंसेंटिव, 6 से 9% आपका लीडरशिप कमीशन और 5 से 10% अदर इंसेंटिव एंड फॉरेन जो आपका कंपनी खर्चा करती है। अब हम लोग आते हैं एमवे जो है, हमें आपको कोई भी नए लोग हैं उसको बोलती है आप हमारे पास एज अ बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करें, आप हमारे बिजनेस के पार्टनर हैं, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा करता है। एमवे बोलती है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी लोग हमारे यूजर हैं, वो हमारा बिजनेस पार्टनर है, उसको एज अ बिजनेस पार्टनर लेके चलते हैं। एमवे का वर्क क्या है, अगर ये बिजनेस है, यहाँ भी टर्नओवर होता है, तो यहाँ भी आपका शोरूम है, R&D है, वेयर हाउस है, ट्रांसपोर्टेशन है, अकाउंट से जो भी खर्च है, जो भी काम है, वो टोटल काम एमवे करेगी। हमारा काम क्या है, आपका काम क्या है, ओनली मार्केटिंग करना, कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, आप सिर्फ मार्केटिंग करो और जो भी टेंशन है वो सब हम पालेंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने का नहीं है, आप सिर्फ मार्केटिंग करो। ये एमवे बोलती है। अभी हमें क्या क्या वर्क करना पड़ेगा। अब जैसे मैं बिजनेस के बारे में आपसे बात की, लेकिन अगर मैं वर्क के बारे में बात करूं तो क्या करना होगा। जो इसमें एकदम पहला काम है और जो हम लोग हर कोई करते हैं, और हाँ, उसमें है यूज द प्रोडक्ट्स, मतलब इसके जो भी मतलब है उसको हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद जब हमें अच्छा लगता है उसको हम लोग शेयर करते हैं। इसका कुछ सक्सेसफुल लोगों का बुक्स एनसीडी आता है, उसको रीड करते हैं और सुनते हैं। मेक लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड पीपल। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि बहुत कम अपॉर्चुनिटी ऐसे आपको मिलेगा जहां पे आपके ड्रीम के बारे में आपसे बात किया जाए। यहाँ पर आपको मौका मिलता है कि आप अपने ड्रीम को लिख सकते हैं और लोगों का लिस्ट को बनाइए। उसके बाद कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइटिंग, उसके बाद उनसे बात करिए और उनको इन्वाइट करिए और फिर प्लान के बारे में बताइए और यूज द सपोर्ट सिस्टम। ये सब आपको करने के लिए स्टार्टिंग में जब आपसे नहीं होगा तो आपको हेल्प किया जाएगा, यहाँ के लोग आपको हेल्प करेंगे, यहाँ का सिस्टम ऐसा है जो आपको सपोर्ट करेगा आपको आगे बढ़ने में। अभी हम लोग आते हैं, जैसे मैं यूज और शेयर के बारे में आपसे बात किया, मैं आज यूज कर रहा हूँ। आज अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट अच्छा, कोई भी एक के बारे में लेता हूँ, अगर मुझे वो अच्छा लगा, मैं कोई और लोगों से बताऊंगा, वो किसी और से बताएगा। ये कोई चेन नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपके पास यूजर बनते जा रहे हैं। आज आप यूज कर रहे हो, कल कोई और यूज कर रहा है, फिर कोई और यूज कर रहा है, और यूज कर रहा है, मतलब आपके पास मैक्सिमम यूजर बनते जा रहे हैं। यूजर जितना बढ़ेंगे टर्नओवर आपका उतना ही ज्यादा होते जाएगा और टर्नओवर के हिसाब से ही कंपनी आपको पैसा देगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपसे परफॉर्मेंस इंसेंटिव के बारे में बात किया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो यूजर बनते बनते आपसे पूछेंगे कि आपको इस बिजनेस में इनकम कैसे आ रहा है। वहां पे रोल आता है स्पॉन्सर का। एक स्पॉन्सर होता है जो आपको इस बिजनेस में लाता है। उसके बाद एमवे और गाइड, और मतलब कि स्पॉन्सर, एमवे और गाइड, यहाँ पे जो सिस्टम आपका होता है वो आपको हेल्प करता है कैसे आपको बढ़ना है, क्या क्या वर्क आप करेंगे तो इसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। उसका कुछ आपका लेवल्स यहाँ जैसे दिया हुआ है। ये क्या है कि ग्लोबल बिजनेस है, तो आपका ग्लोबल बिजनेस है, तो अभी इसको हम लोग एज अ पॉइंट सिस्टम लेके चलते हैं, क्योंकि अभी वहां का जो आपका करेंसी है वो अलग होगा और जो इंडिया का है वो अलग होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर 200 पॉइंट्स का बिजनेस, मतलब 20,000 प्लस आपका टैक्सेस का बिजनेस, अगर 50 लोग, मतलब आज आप कर रहे हैं, आपके साथ वैसे ही और 50 यूजर अगर आपके साथ यूज करने लगे, आपका टर्नओवर बढ़ के 10,000 पॉइंट्स हो जाएगा। मतलब आपका 10 लाख प्लस टैक्सेस का बिजनेस हो जाएगा। आपका पर मंथ का इनकम 1 लाख रुपए। आप सोचिए, जो आप जॉब कर रहे हैं वो आप करते रहिए, उसको आपको हार्म नहीं करना है। ये एक्स्ट्रा में आप यूज करके प्रोडक्ट जो हम लोग ऑलरेडी यूज अभी हो ही रहा है हमारा प्रोडक्ट, खाली ब्रांड को चेंज करना है। आप एक्स ब्रांड से अगर
इस ब्रांड में मूव करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का पार्ट टाइम इनकम आप कर सकते हैं। अगर आप 300 पॉइंट का बिजनेस अगर 70 लोग करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 21,000 पॉइंट्स का बिजनेस, मतलब कि 2 लाख रुपए पर मंथ का इनकम आपका हो रहा है, जो जो एक बहुत ही हैंडसम इनकम है जो पार्ट टाइम में आपको आता है। और आगे बढ़ते हैं। इसका इनकम अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किसी भी बिजनेस को जब देखते हैं तो उसका देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका हम लोग 1 साल का, उसका 10 साल का हम लोग रिकॉर्ड को खंगालते हैं कि जितना कंपनी बोल रही है उतना पैसा देती है क्या। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा आपका लेवल्स बना हुआ है। जो आपका फर्स्ट आता है आपका प्लैटिनम लेवल, जिसका एनुअल इनकम है 8.8 लाख। एक अगर नॉर्मल कोई आपका ग्रेजुएट का बंदा है ना, 9 लाख का उसको पैकेज लेने के लिए बहुत ज्यादा उसको मेहनत करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो एक आपका प्लैटिनम बनता है उसका एनुअल इनकम है 8.8 लाख। उसके बाद आते हैं एमरल्ड, उनकी ऑर्गेनाइजेशन और भी बड़ी हो जाती है, वो और भी लोग को हेल्प करने लगते हैं। उनका एनुअल इनकम आप देख सकते हैं 30.70 लाख। आप फ्रेंड देख सकते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम इनकम है। जो आप मैं अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँ तो जो आपका जोनल लेवल पे है, आपकी रीजनल से ऊपर लेवल पे है, उनका ये पैकेज होता है। अब कोई एक्सेप्शन है तो वो बात है अलग है। अगर हम लोग डायमंड के इनकम को देखना चाहें तो यहाँ 66.96 लाख पे आप देख सकते हैं। अगर मंथली हम लोग बात करें अराउंड 5.58 लाख का इनकम हो रहा है। अब बहुत सारा एक्सक्लूडिंग भी है, जैसे आपका रिटेल इनकम एक्सक्लूडिंग है, ट्रेड डिस्काउंट एक्सक्लूडिंग है, मतलब कि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन नहीं है, यहाँ पे टर्म एंड बेनिफिट है। मतलब जो आपको कंपनी बता रही है उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम आपको इस 20 से 22 मिनट में नहीं बता सकते हैं। इसको आपको जो आपको बुलाया है उनके साथ बैठ के देखना पड़ेगा, वो आपको और भी अच्छे से बता पाएंगे कि इसमें और भी क्या क्या चीज है। अब आगे बढ़ते, अब जैसे मैं स्टार्टिंग में ही आपसे बात किया कि यहाँ पे ऑल टाइप्स के लोग इसमें कर सकते हैं। आपका बैकग्राउंड कोई भी हो आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अनुसर एंड प्रतिमा मैम है, यहाँ पे बोथ आर बैंकर्स, मतलब ये लोग बैंकर्स है। आप यहाँ पे राकेश रेलस्मा मैम को देख सकते हैं जो आपके एसबीआई के चीफ मैनेजर के पोस्ट पे थे। आप सोचिए गवर्नमेंट जॉब, मतलब हम लोग को बिहारी में बोला जाता है कि अगर नौकरी करना है तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो लोग गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं, कुछ तो देखे होंगे इस बिजनेस को, इसलिए बिल्ड कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर कांति गाला लता गाला को। आप यहाँ से मतलब आप बहुत सारे लोग को देख सकते हैं, आईटीएन है, डॉक्टर है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मतलब आप यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल के लोग को देख सकते हैं जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप आगे देख सकते हैं सिविल सर्वेंट, आपका प्रियंवर सर एंड सुनीता मैडम को आप देख सकते हैं। आईएएस का जॉब जो होता है फ्रेंड्स हमारे इंडिया में सबसे आपका हाई लेवल उसको माना जाता है। आप देखिए कि उस रैंक के जो हैं वो लोग भी अगर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, मतलब कि आपका बिजनेस में कितना ज्यादा संभावना है जो लोग इसको बिल्ड कर रहे हैं। आप यहाँ पे नॉन लास्ट में आप यहाँ पे नॉन मैट्रिक भी देख सकते हैं, पंकज सर एंड अमिता मैम को आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉन मैट्रिक थे, उसके बाद भी इस बिजनेस को बिल्ड करके बहुत ही हाईली सक्सेसफुल है। इसका सारांश यही है फ्रेंड कि इसमें कोई भी बैकग्राउंड क्या अगर आप हैं, आपको बोलना ठीक से आए या ना आए, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका अभी मतलब कि आपके पास इनकम वैसा है कि नहीं है, आप कुछ भी काम को कर रहे हो उसको आप हार्म किए बिना कोई भी बैकग्राउंड पे आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज का जो सिनेरियो चल रहा है वो क्या है, हम हर कोई जानते हैं जॉब के लिए मारामारी चल रही है, जॉब नहीं है और जॉब आने वाला भी नहीं है। अगर जो यहाँ पे समझदार, हर कोई समझदार लोग हैं, आप सोचिए दिन पर दिन जैसा हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, अगर इंडस्ट्री का निर्माण हो रहा है तो कितना ज्यादा आपका एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। अगर इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट भी हो रहा है तो हम लोग बहुत ज्यादा आलस होते जा रहे हैं।
आलस इन द सेंस, अगर मैं बात करूं, अभी अगर हम लोग घर पे बैठे, हर को सोचते हैं कि मैं रिमोट से सब काम हो जाए। कंपनी भी ये चीज देख रही है, एम्प्लॉय को हटा के रोबोट्स को ला रही है, अब उससे वो काम करवा रही है। आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में और भी आपका जॉब का जो क्राइसिस है वो कितना ज्यादा आने वाला है। बहुत ज्यादा जॉब का क्राइसिस आपका आने वाला है। और जो मैं आपसे आपसे फॉरेन ट्रिप के बारे में बात, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे डायमंड मेंटर मिस्टर राकेश सर एंड सीमा मैम को, ये लोग घूम रहे हैं। इसमें खास बात क्या है बताइए फ्रेंड्स, कि वो अकेले नहीं घूम रहे, उनके फैमिली के जितने भी लोग हैं वो लोग अबू धाबी गए हैं। मतलब कि ये एमवे का खास बात है कि एमवे जो आपको ट्रिप देता है वो आपको एक फैमिली ट्रिप देता है जो टोटली स्पॉन्सर्ड बाय एमवे होता है। अब हम लोग जब कोई भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं इसके इसके प्रोडक्ट्स के बारे में। यहाँ भी है हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट्स, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो इसमें फर्स्ट आता है होम केयर रेंज, पर्सनल केयर रेंज, स्किन केयर रेंज, हेल्थ केयर रेंज और ड्यूरेबल्स। और मैं एक वर्कशॉप के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं स्क्रीन को मिनिमाइज करके बाहर निकलता हूँ और फिर आपको एक वर्कशॉप के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो भी मैं बिजनेस के बारे में आपको बताया फ्रेंड्स, एक बार आपको बैठना पड़ेगा, जो भी आपको बुलाए हैं आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। ये जो बिजनेस है इतना बड़ा, इसमें अपॉर्चुनिटी है कि उसको मैं आपको 10 से 20 मिनट पे नहीं बता सकता हूँ, कोई नहीं बता सकता है। आप लोग खुद समझदार हैं, आपको बैठ के देखना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको और आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये है हमारा मैजिकल प्रोडक्ट्स, आप यहाँ देख सकते हैं। जो इसमें फर्स्ट आता है होम केयर रेंज। इसमें एसिड जो आपका लॉन्ड्री केयर के लिए यूज होता है, एलओसी है जो आपका आपका मल्टीपर्पज क्लीनर है, और जूम है जो आपका एज अ ऑयल कटर हम लोग यूज करते हैं, डिश ड्रॉप है जो आपका बर्तन धोने के काम में आता है, परफ्यूम जिसको हम लोग एज अ फिनाइल भी यूज करते हैं, कार वॉश है, आपका भेजी वॉश है, फ्रूट एंड आपका भेजी वॉश है। उसके बाद हम लोग आते हैं पर्सनल, जिसमें आपका परसोना का आपका सोप आता है पहले, एक और भी सोप आता है जो एलोवेरा का होता है। उसके बाद आता है ग्लिस्टर। अब अगर हम लोग ग्लिस्टर के बारे में बात करें तो ये मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है। आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके दांत में दाग हो, आपके आपके दांत में धब्बा हो, चाहे आप उसको बोल सकते हैं, अगर आपको पैरिया का बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको ये अगर इसको आप यूज करते हैं 2 टाइम तो वो आपका दूर हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है बॉडी वॉश। इसमें हैंड वॉश भी है हमारे पास। उसके बाद हमारा आता है ब्रश। इसमें भी 2 टाइप्स का ब्रश आता है, एक है क्लासिक और एक है एडवांस ब्रश। उसके बाद आता है परसोना का टॉल्क पाउडर। डिओज भी हमारे पास आते हैं, मेंस का डिओ है और लेडीज का डिओ है। उसके बाद हम लोग आते हैं पर्सनल केयर रेंज। उसमें जो हमारा फर्स्ट आता है आपका ये हेयर केयर रेंज। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आजकल हम लोग अपने अपने बालों की समस्या से बहुत ही ज्यादा मतलब टेंशन में रहते हैं कि हम लोग उसको मतलब उसको ठीक कैसे करेंगे, चाहे उसको झड़ने से बचाया जाए। इसमें जो फर्स्ट आता है आपका आपका हेयर जो शैम्पूज आता है। उसके बाद आता है 2 in 1 शैम्पू। उसके बाद आता है जो आपका ग्रॉसरी पेयर शैम्पू। ये क्या करते हैं कि आपका बाल का जो कलर होता है उसको एज इट इज बना के रखते हैं। उसके बाद फोर्थ में आता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, आपके डैंड्रफ को मतलब भगाता है। उसके बाद आता है ये आपका कंडीशनर
उसके बाद आता है आपका ये कोकोनट ऑयल, आंवला ऑयल भी हमारे पास आता है। उसके बाद अगर अगर हम लोग मेंस ग्रूमिंग रेंज में बढ़ते हैं तो उसमें आपका आपका फेस वॉश है, आपका हेयर क्रीम है, और फिर अब हम लोग स्किन केयर में बढ़ते हैं तो उसमें दो रेंज आता है, एक आता है एटीट्यूड और एक आता है आर्टिस्ट्री। अगर एटीट्यूड के बारे में हम लोग बात करें तो जो भी यंग जनरेशन होता है अभी तो उनको हम लोग ये दे सकते हैं आपका एटीट्यूड प्रोडक्ट। और आर्टिस्ट्री है जो इसको इसको मेंस भी यूज कर सकते हैं और इसको मतलब विमेंस भी यूज कर सकते हैं। ये आपका यूनिसेक्स ब्रांड है। उसके बाद हमारा आता है एमवे का खास बात यही है कि जैसा जैसा मार्केट का डिमांड होता है उसके हिसाब से ये अपना प्रोडक्ट बनाता है। ये है और ये हमारा आर्टिस्ट्री का आपका आपका सिग्नेचर सिलेक्ट सीरम। इसका यूज क्या है कि आपको जैसे रिंकल्स आ जाता है या कोई दाग है, आपको ब्राइटनिंग चाहिए, आपको फार्मिंग चाहिए, हर कुछ यहाँ पे एम्पलीफायर है, इसमें इसको डाल के आप यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपना हेल्थ केयर ब्रांड, जो आपका जो न्यूट्राइट के नाम से आता है फिक्स। जब भी हम लोग न्यूट्राइट का नाम लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है न्यूट्राइट। उसका जो है पीडीओ आपका प्रोटीन डेली और ओमेगा, ऐसा बोला जाता है अगर इसको आप यूज कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि आपको ओपीडी ओपीडी ना जाना। तो इसके बारे में आपसे बात करूं कि इसका एक जो बहुत ही अच्छा खासियत है जो आपका मार्केट में पसंद भी किया जाता है, इसका कोई भी अपना टेस्ट नहीं होता है। इसको आप किसी भी चीज में डाल के इसको मिला के आप यूज कर सकते हैं और इसको आप इनटेक कर सकते हैं। ये हमारा डेली आपका रामबन प्रोडक्ट है। ये क्या है कि अभी आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया, हम अभी अभी हम लोग बहुत सारा जो हमारा आपका वाइटामिन है और ये हम लोग ठीक से नहीं ले पाते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हमारा ओमेगा है जो हमारा आपका हार्ट केयर के लिए स्पेशल प्रोडक्ट है। उसके बाद हम लोग आते हैं जिंसिंग। ये मतलब जिसको भी नस का इशू है उसको हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है सीएच बैलेंस, और ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको नॉर्मल करता है। उसके बाद हमारा आता है विटामिन सी चेरी प्लस। ये क्या करता है फ्रेंड्स, इसमें एक टैबलेट में 400 ग्राम मतलब कि आपका विटामिन सी है। ये क्या करता है कि एक बार में आपको 400 ग्राम नहीं देता है, ये 8 घंटे में 50-50 आपको ग्राम करके ये आपके बॉडी में आपका वर्क करता है। चेरी आयरन आता है, आपका नेचुरल बी आता है, आपका विटामिन डी। अभी कोविड के समय से आपका वर्क फ्रॉम होम का बहुत ही मतलब कि ज्यादा हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है जो अभी हम लोग को धूप अभी बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता है, उसके लिए जो अभी अभी आमरी निकाला है वो है आपका विटामिन डी। उसके बाद क्यूटेन है, कैल्शियम है, आपका बायोटीन चेरी प्लस है, आंख के लिए मल्टी कैरोटीन है, और इसमें बहुत सारा आपके किड्स लोग के लिए भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग इंडिया में जैसे कि हर्बल रेंज को बहुत ही ज्यादा मतलब कि इसको माना जाता है। उसमें जो हमारा फर्स्ट आता है अश्वगंधा, उसके बाद आता है अमला ताकी, बीबी ताकी, हरी ताकी। इसको और फाइबर को अगर हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये पेट का झाड़ू है। अगर इसको आप यूज अगर आप कर रहे हैं तो कोई भी अगर आपको आपको डाइजेस्ट होने में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो इससे वो दूर हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है आपका वशाखा, मुलेठी और सुरेशा। फिर हमारा आता है एक मैजिकल प्रोडक्ट मधुनासिनी। जो भी डायबिटिक पेशेंट है फ्रेंड, अगर उसको आप देते हैं तो आप 15 से 20 दिन के अंदर ही देखेंगे उनमें बहुत सारा चेंजेस आपको दिखेगा। ये ये वर्क कैसे करता है, तो आपके बॉडी में जो भी आपका मधु जाता है उसको ये नाश करता है। आप फिर यहाँ तुलसी देख सकते हैं। तुलसी जो हमारा है, आपको मार्केट में भी तुलसी मिलता हुआ फ्रेंड्स, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसमें आपका जो मतलब कि आपका आपका 100 पत्ती का जो लीव्स है वो एक टैबलेट में डाल के इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया। आप फिर यहाँ देख सकते हैं ब्राह्मणी। उसके बाद आजकल के यूथ को देखते हुए अभी अभी वो लोग टैबलेट लेना ठीक से पसंद नहीं करते हैं, तो
अभी जो हम अब जो हमारी कंपनी है वो आपका गमीज के रूप में भी निकालिए, आपका जो है आई कैंडी, इसमें आपका लूटीन और जियाजिन, इसमें आपका है जो हमारे आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, वाओ व्हील ओवर वेट। इसका वर्क क्या है कि आजकल हम लोग अपने वेट को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते हैं, इससे हम लोग अपने वेट को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो हमें हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम लोग आपका ड्यूरेबल रेंज में आते हैं, ये है हमारा मैजिकल प्रोडक्ट एमवे क्वीन। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये क्या है कि इस पे आप 0 ऑयल या लेस ऑयल में आप इस पे कोई भी खाना बना सकते हैं, आपका वेज हो चाहे नॉन वेज हो। और भी अगर इसका खास बात के बारे में आपसे बात करूं तो ये आपके स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसमें एक वीटा लॉक टेक्नोलॉजी लगा हुआ है जो इसके आपका वाइटमिन और जो मिनरल है उसको बाहर जाने से बचाता है। और भी इसका एक खास बात है कि ये आपका इक्वी टेम्परेचर है, मतलब कि अगर जो आपका गैस का जो फोम होता है आपका एक जगह जा रहा है तो ये आपका मतलब कि हर जगह हीट करेगा और सेम रहेगा। तो ऐसा में हम अभी हमारे पास और भी आता है, जैसे आपका कार एयर प्यूरिफायर आता है और एक तो हमारा आपका एटमॉस्फेयर मिनी आता है जो हमारा होम आपका एयर प्यूरिफायर होता है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे टूल्स के बारे में बात किया कि हम लोग कोई भी जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आपका यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, लेकिन बार बार ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं आपका हो पाता है कि रोज हम उनसे बात कर पाए चाहे मिल पाए। उसमें आपको हेल्प करता है ये आपका बुक्स, ये सब आपको हेल्प करता है कि आपको बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है। आप इसको पढ़ के अपने हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। ये है हमारा LYF लॉन्चिंग योर फ्यूचर। इस बुक को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमको बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या करने से हम अपना मतलब कि बढ़ सकते हैं आगे, हर कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। तो इसको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आज जो भी मैं आपको बताया, बहुत सारी बातें ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आया हो, और अगर कोई एक भी बात अगर आपको ठीक लगा हो और आपको अगर ऐसा लगता हो कि नहीं आपको ये बिजनेस करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि जो भी आपको बुलाए हैं आप उनके साथ बैठिए और एक बार फिर से प्लान को देखिए और इसको स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। वाओ, थैंक यू सौरभ जी, आपने बहुत ही कम समय में एक बिजनेस का ओवरव्यू दिया, उसके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। और उन्होंने अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाला, और जितने भी नए लोग हैं आए हैं और मीटिंग में हैं, उन सबका हम लोग तालियों के साथ स्वागत करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, और आपने इस अद्भुत अपॉर्चुनिटी को आपको देखने का एक सुनहरा अवसर मिला है। अब देखिए बिजनेस सर, जैसे इन्होंने कहा ना कि आराम से बिना कोई लॉस में आप कर सकते हैं, राइट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। तो देखिए कितने सारे लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और कितने सारे लोग बिना अपना जो मेन जॉब है उसको हैम्पर किए बिना आ रहे हैं। तो चलिए उससे पहले हम लोग जितना भी 3 से लेके 12% के जितने भी अचीवर्स हैं उन सबका हम लोग तालियों के साथ स्वागत करते हैं। यानी कि 20,000 से लेके 1,20,000 तक का टर्नओवर ये लोग क्रिएट किए हैं महीना का। और नेक्स्ट हम लोग 15% का हम लोग जानते हैं इनका 4 लाख का टर्नओवर होता है। तो इनका हम लोग एवी के जरिए ऑडियो विजुअल वीडियो के जरिए हम लोग इनका थोड़ा देखते हैं, इनको इनसे मिलता है। आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल
अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अब हम लोग मिलते हैं 18%, यानी कि 7 लाख का तकरीबन का टर्नओवर होता है इनका। जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। यारो जी भर के जीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनून। अब हम लोग मिलते हैं सिल्वर से, जो इसी को 10 लाख मंथ का टर्नओवर क्रिएट करने में सक्षम हुए हैं। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। सबका हम लोग तालियों के साथ स्वागत करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये सिल्वर सिप को जो मेंटेन रखते हैं 3 महीना, को गोल्ड प्रोड्यूसर बोलते हैं। जल्दी यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड प्रोड्यूसर भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग प्लैटिनम्स को इनवाइट करते हैं। प्लैटिनम्स वो होते हैं जो इसको मेंटेन रखते हैं 6 मंथ, जिसमें 3 मंथ कंसेक्यूटिव होते हैं। हम सभी प्लैटिनम से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज अपना माइक्रोफोन को अनम्यूट कर लें और अपने आप को अपना नाम, प्रोफेशन और एक सिंगल लाइन का शॉर्ट मैसेज दें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा चंदन जी एंड रूबी जी को, एंड देन हेमंत जी एंड विजय जी को। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ रूबी, बिजनेस वुमन फ्रॉम रांची। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, जो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वल प्लेटफॉर्म देता है आगे बढ़ने का। थैंक यू। बैक टू होस्ट। ओके हेमंत जी। हेमंत जी आपका अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ यस गुड टू ऑल। नाम हेमंत हुआ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम में मिसेस के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों हमारा टैलेंट हमको कभी भी एक बार मुकाम पे ले जा सकता है, मतलब सफलता हमको एक बार मिल सकता है अपना टैलेंट से, लेकिन लगातार किया गया प्रयास कहीं भी कोई भी क्षेत्र में हमको बार बार सफलता दिला सकता है, हर क्षेत्र में। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल, माय सेल्फ विजयलक्ष्मी, आई एम बिजनेस ओनर। बोलते हैं जब कोई भी चीज बदलाव एक बार में नहीं होता, वो पर हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक सेकंड उसके बारे में निरंतर रूप से अगर प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे तो जरूर हम पे परिवर्तन आएगा। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा सोमी जी एंड शंभुनाथ जी को, एंड देन रजनी राजेश और राजेश कुमार जी को। राजेश सर, रजनी मैम आप कंटिन्यू कीजिए। Thank you, Mr. Chandan. Good evening, everyone. I'm Rajni Rajesh from teaching profession. Friends, आपने आज इस एक complete package को देखा। इस बिजनेस से हम जो भी चाहे वो पा सकते हैं, बस जरूरत है एक डिसीजन लेने की, अपने आप में छोटे छोटे बदलाव करने की और आगे बढ़ने की। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करता हूँ। दोस्त जैसे सौरभ जी ने बताया, आज काफी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया और इससे हम सभी को बेनिफिट है। और आज का समय बदलाव का है। अगर हम आज अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलाव करें तो आने वाला समय हम लोग को मजबूरी में बदलाव करना पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा सा बदलाव कीजिए, इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए और अपने आने वाले समय को मनी टाइम की तरफ आप ले जाइए।
हाँ, थैंक यू चंदन जी। नमस्कार सभी को। नाम शंभुनाथ, सरकारी अधिकारी। और ये बिजनेस तो इतना अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया सौरभ जी। सबसे अच्छी बात क्या है बोलिए तो, कि अपने खर्चों से इनकम करना। आपने कभी नहीं कहीं नहीं सुना होगा कि खर्च करके इनकम कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप अपने खर्च के माध्यम से इनकम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा एससी भुइया एंड देन संध्या भुइया जी को। मैंने आपको अनम्यूट का मैसेज भेज दिया है। यस, एससी भुइया जी बोलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एससी भुइया हुआ। मैं स्टेट बैंक रिटायर्ड अधिकारी हूँ। अभी सौरभ जी ने बहुत जबरदस्त प्लान दिखाया, लेकिन हम इसमें दो चीज ऐड करेंगे अपना बिजनेस करने का तरीका बताते हैं। ये टाइम कंपाउंडिंग का बिजनेस है। सिंपल थ्योरी है इसमें, टाइम कंपाउंडिंग। जैसे मान लीजिए हम 2 घंटा काम करते हैं, हमारे साथ और एक व्यक्ति मिला तो दोनों मिलके 4 घंटा हुआ। फिर अगर हम लोग एक एक व्यक्ति और जोड़ते हैं, 4 मिलके 8 होता है, 8 मिलके 16 घंटा काम होता है। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ता है। ये नेटवर्किंग बिजनेस है, ये वन मैन शो नहीं है। वन मैन शो होगा, बात सिंपल, इसका हम उदाहरण दे रहे हैं। ये नेटवर्किंग बिजनेस है, एक समूह में काम करना, एक उद्देश्य से समूह में काम करते हुए उद्देश्य को प्राप्ति करना, इसको कहते हैं नेटवर्किंग बिजनेस। जैसे मान लीजिए हम अभी मछली पकड़ने जाते हैं फिशिंग रॉड से, हम कुछ मछली पकड़े के जो मेरे परिवार के जरूरत को पूरा कर सके, और कल हम अगर नेट यानी कि जाल से मछली पकड़ेंगे, हो सकता है कि हमारे परिवार के साथ पूरा गांव का भी जरूरत को पूरा कर सके। और अगर हम उसको बड़ा रूप में देना चाहते हैं, ट्रॉलर समुद्र में जाते हैं, देखते हैं मछली पकड़ते हैं, वो लोग टन मछली, कितने टन मछली पकड़ के लाते हैं, जो अपना जरूरत गांव शहर का होते हुए भी रोजगार करते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप इसको टाइम कंपाउंडिंग में लोगों के साथ ग्रुप में बिल्ड कीजिए, तब आपको बहुत ही हैंडसम इनकम आने लगेगा और बिजनेस आपके लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार। नाम संध्या है। देखिए, इतने सारे लोगों को देख के एक विश्वास आना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, खुद पर भरोसा आना चाहिए। और इस बिजनेस में छोटे छोटे कामों को हम अगर लगातार करते, डेली कुछ करते, कुछ प्रोडक्ट यूज करते, सिस्टम के थ्रू कुछ बोला जाता उसको करते, कुछ लोगों से बात करते, तभी देखिएगा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू। अब हम लोग फाउंडर्स प्लैटिनम की तरफ बढ़ते हैं। फाउंडर्स प्लैटिनम वो होते हैं जो इसी सिल्वरशिप को मेंटेन रखते हैं पूरा 12 महीना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे पूनम मैम को एंड देन भाव्या जी को। Thank you, Mr. Chandan. Good evening, everyone. Myself Poonam, MBA business owner. और एक चीज बताना चाहूंगी, चाहे नए हैं चाहे पुराने लोग, एक पक्षी होता है रेवन, उसको कौवे जैसा पक्षी होता है। एक वही पक्षी है जो ईगल के गर्दन पे बैठ के उसको जो है प्रिक कर सकता है, उसको घाव पहुंचा सकता है। तो जब वो ईगल उड़ता है ऊंचाई पे, तो वो जो रेवन है उसकी गर्दन पे बैठता है और लगातार उसको चोट पहुंचाता रहता है और लगातार उसके ऊपर वार करता रहता है। बट ईगल जो है बिना उसके जो घाव है, उसके चोट को या उसके वार को बिना कुछ ध्यान दिए हुए वो लगातार ऊपर उड़ता रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और रेवन पक्षी जो है ऑक्सीजन की कमी होने के कारण नीचे गिर जाता है। इसी तरह जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो आपकी भी लाइफ में या उसमें रेवन पक्षी जैसे बहुत सारे लोग आएंगे। वो आपके रिश्तेदारों के रूप में हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, और कई बार आपकी परिस्थितियां भी आपको उस पक्षी की तरह आपको प्रिक करेंगी, आपके ऊपर लगातार वार करेंगी। तो वो जो है आपको बस उन पे ध्यान नहीं देना है। जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई या हर बहस को आप जीतिए ही या उसमें बहस में पड़िए ही। आप चुपचाप अपना काम करते रहिए, उस ईगल की तरह अपनी ऊंचाई पे उड़ते रहिए। आप देखिएगा धीरे धीरे वो सब जो आपके परेशानियां हैं या जो भी आपको परेशान कर रहे हैं वो धीरे धीरे फेड ऑफ होने लगेंगे। तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरा ध्यान से कंसंट्रेट करके उस चीज को करते रहिए
और देखिएगा आप भी एक दिन स्टेज पे आके सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Good evening, everyone. Myself Bhavya, and I'm an MBA HR. और अभी एक ऑसम स्टोरी जो आपने सुनी ईगल की, और सच में बहुत ही इंस्पायरिंग है। और हम ऐसी कई सारी चीजें सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन जब बात आती है हम उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो शायद हम थोड़े डाउटफुल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि बस मन में किसी भी तरीके का डाउट मत रखिए, क्योंकि ये बिजनेस इतना सिंपल है कि इट्स वर्थ टू गिव इट अ ट्राई। यहाँ पे हमारा कोई लॉस नहीं होता है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ट्राई करने में ना हमारा कोई टाइम का लॉस है, पैसे का लॉस है, एनर्जी का लॉस है। हम फ्री टाइम में करते हैं, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के करते हैं। तो अगर कुछ आपके साथ इस बिजनेस से होगा तो अच्छा ही होगा, बुरा तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो एक ट्राई आप अपने आप को दीजिए, अपने लाइफ को दीजिए, उसको अच्छे डायरेक्शन में चेंज करने के लिए। तो बस एक अच्छे होप के साथ और बड़े ड्रीम के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए और अपने लाइफ को चेंज कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। यदि कोई लीडर रह गए हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस कर लें, अन्यथा मेरे को चैट विंडो पे मैसेज डाल दें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं। एनी लीडर्स? ओके, थैंक यू। जैसे सौरभ सर ने कहा कि इसमें गाइडेंस भी हम लोग को मिलता है। देखिए बिजनेस, आप देखिए कोई भी बिजनेस आप चालू करें, आपको बताने वाला कोई नहीं है, बट यहाँ पे लोग आप पूरे भरे पड़े हैं आपको बताने के लिए, मदद करने के लिए आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ऐसे अगर आप एक टीम को सक्सेसफुल बना दे, प्लैटिनम खुद ही बनना बहुत बड़ा मेहनत का काम है, लेकिन आप कई लोगों को ऐसे आप मदद करके प्लैटिनम बना सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं कि ऐसे लीडर से जो एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 टीमों को उन्होंने मदद किया प्लैटिनम से अचीव करने के लिए। तालियों के साथ स्वागत करते हैं डायमंड गोइंग क्राउन सीमा मैम एंड राकेश सर का। थैंक यू चंदन। गुड इवनिंग एवरीवन, माइसेल्फ सीमा, बिजनेस वुमेन। अभी बहुत ही जबरदस्त प्लान सौरभ जी ने दिखाया, और सही में ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जहाँ किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ये आपको अपने खर्चे से इनकम करने का मौका देता है। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ आप खर्च कीजिए और उससे कहीं भी आपको कोई जरिया मिले या कोई रास्ता मिले जहाँ से इनकम करने आए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल अपॉर्चुनिटी है जो आपको ये मौका देता है कि आप खर्च करें और उससे आप इनकम भी अपने घर पे लेके आए। तो बस फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है, इस बिजनेस को जरा भी सोचना नहीं है कि इसको सोचना है कि हम ज्वाइन करें या ना करें। इसको बस डिसीजन लेके ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके 2 से 5 साल काम करना है और लगातार काम करना है, क्योंकि कोई भी काम बिना लगातार किए पूरा नहीं होता है। अगर किसी काम को भी आप छोड़ छोड़ के करेंगे तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होगा। तो लगातार इसको करना है। लगातार यदि आप करते रहेंगे किसी भी काम को, आप देखिएगा कि उसमें जरूर सक्सेस आपको मिलेगा। तो ये बिजनेस के साथ भी वही है, लगातार 2 से 5 साल सीखते हुए जो भी बताया जाता है सिस्टम, उन कामों को सीखते हुए करना है। और कुछ भी इसका सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है ही नहीं, आपको कुछ बेसिक काम करना है, कुछ इसके कोर स्टेप्स है उसको फॉलो करना है, कुछ इसके पावर है उसको मेंटेन करना है, कुछ इसके रूल्स है उनको फॉलो करना है। बस यही तो इसका एक छोटा सा सिलेबस है। ये सिलेबस को जो लोग फॉलो करते रहते हैं वो पिन बाय पिन चेंज करते रहते हैं हर समय। किसी भी लेवल पे आप रहिए, इसी सिलेबस को फॉलो करना है, इसी को करते रहना है। कभी भी बेसिक को नहीं भूलना है, कोर बेसिक जो काम है तो कभी भी नहीं भूलना है। हमेशा आपको नया नया लिस्ट बनाना है, लोगों को कॉन्टैक्ट इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। जो उसमें 9 4 स्टेप है, डेली फॉलो करना है। उसमें डेली लग जाता है। 4 स्टेप तो है लोग करते भी हैं, लेकिन डेली जो वर्ड है वो छूट जाता है। इसको डेली करना है। आप चार्ट बना लीजिए 9 4 स्टेप का, उसको वॉल पे टांग दीजिए, उसको डेली आप उसमें टिक करते रहिए कि कितना स्टेप आप फॉलो कर पा रहे हैं। क्या आपके घर में डेली प्रोडक्ट यूज हो रहा है, क्या आप डेली प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, क्या आप लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, क्या आप सीडी सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, क्या आप फंक्शंस मीटिंग्स में रेगुलर रहते हैं कि कभी कभी रहते हैं, क्या आप अकाउंटेबल हैं, टीचेबल हैं, अपलाइन के काउंसलिंग में हैं, हमेशा अपलाइन से बात करते रहते हैं कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये सब काम को आपको
डेली चेक करना है कि ये सब हो रहा है कि नहीं, है ना। मेरी टीम में एक लेडी बोली कि आपको समझ में नहीं आता है कि हम रोज क्या बात करें अप्लायंस से, तो बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि भाभी आपको हम रोज गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करेंगे। हम चलिए बहुत अच्छा, रोज आपको गुड मॉर्निंग करेंगे, जो भी समझ में आए नहीं समझ में आए। तो इस तरह से लीडर्स डिसीजन लेते हैं कि हाँ चलो हमको बात करना है, बात करेंगे तो कुछ ना कुछ बात होगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। तो ये सब यदि जो लोग सिस्टम को फॉलो करते रहते हैं, कार्डिनल रूल्स है उसको फॉलो करते रहते हैं, नया काम कुछ भी करने से पहले अपने अपलाइन को चेक कर लीजिए। कुछ भी नया काम दिमाग में समझ में आता है। आजकल कंप्यूटर युग है, टेक्नोलॉजी युग है, बहुत सारी चीजें आती है समझ में, किसको कर लेंगे जल्दी हमारा बिजनेस हो जाएगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि जो इसका रास्ता बना हुआ है उसी पे चल के सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं। तो आपका टाइम बर्बाद ना हो तो अपलाइन से जरूर चेक कर लीजिए। कुछ भी नेगेटिव बात हो कभी भी डाउनलाइन से शेयर मत कीजिए। बहुत सारे लोग नेगेटिव बात तुरंत में डाउनलाइन से शेयर कर देते हैं। क्रॉस लाइन है उनसे हेलो हाय का संबंध रखिए, क्योंकि सब एक ही टीम के, एक ही छत्र छाया, एक ही अम्ब्रेला में है। लेकिन तब भी हम लोग को समझ में आना चाहिए कि ये हम लोग के यदि क्रॉस लाइन है, लव लाइन है, तो हम लोग सिर्फ मुस्कुरा के हंस के बस ऊपर ऊपर ही बातचीत करें। और हमेशा ध्यान रखना है कि किसी का प्रोडक्ट, किसी का पैसा, किसी के ईगो, ये सबसे खिलवाड़ नहीं करना है। हस्बैंड वाइफ ये बिजनेस एक अच्छा रिलेशनशिप का बिजनेस है, तो हमेशा देखना है कहीं मजाक भी कर रहे, एक सीमा पे, एक लेवल पे हो, एक फैमिली माहौल में हम लोग बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो ये कुछ जो ये सिलेबस है, इसको यदि हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहेंगे तो जरूर हम सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। मेरा नाम राकेश कुमार है, फॉर्मर बैंकर हूं और इस बिजनेस को मोर देन 19 ईयर से बिल्ड कर रहा हूं। सितंबर में हम लोग का 20 साल पूरा हो जाएगा और इस बिजनेस ने हमें बहुत कुछ दिया। 5-7 साल बिजनेस जब शुरुआत में बिल्ड किए थे, उसके बाद इस बिजनेस का इनकम, बैंक के इनकम से, मैं बैंकर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मैं चीफ मैनेजर था, तो बैंक के इनकम से 2.5 गुना से ज्यादा हो गया। तो 2011 में जब बैंक ने ट्रांसफर करना शुरू किया और मुझे पसंद नहीं पड़ा तो मैंने बैंक को छोड़ दिया और तब से 1 दशक से मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आराम से घर पर रहता हूँ और पार्ट टाइम बिजनेस में काम करता हूँ। दोस्त, अभी सौरभ जी ने कितनी अच्छी तरीके से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई। शायद आपको जो नए व्यक्ति है उनको कुछ समझ में आया हो या ना समझ में आया हो। मैं दोनों परिस्थितियों में बोलूंगा, आपको मेरा यही सलाह रहेगा कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर दें। मैं देख रहा हूँ कुछ नए लोग हैं भी जुड़े हुए, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बस बिजनेस को स्टार्ट कर दे। आपको 90 दिन बिजनेस को सीखने का समय मिलेगा और उस 90 दिन में आपको जिसने भी बुलाया है उनके साथ बैठ करके आप बिजनेस को सीखिए और हर एक मीटिंग में आइए। अभी सीमा ने आपको सब कुछ बता दिया, बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, सारा सिलेबस इन्होंने आउट कर दिया। बस उसी जब आउट सिलेबस से क्वेश्चन पत्र जब आउट है तो फिर आपको क्या करना है, अब उसको बस तैयारी कर लेना है, तैयारी करके जिंदगी में आगे बढ़ जाना है। मैं आपको कुछ चीज दिखलाना चाहूंगा। यदि आप जैसे हैं, यदि आप वही काम करते रहते हैं, आप कुछ विशेष काम, एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि ठीक है मैं जैसा हूँ वैसे ही रहता हूँ, तो जिंदगी में बहुत कुछ प्रोग्रेस नहीं होता है। देखिए मैं आपको दिखलाता हूँ, एक मैथमेटिकल एक इक्वेशन है और आप इसको एग्री करेंगे। देखिए ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, फुल स्क्रीन है ना? हाँ, 1 to the power 365। जैसे हैं हम एक नंबर, हम सब आदमी अपने आप को एक नंबर समझते हैं। कोई आदमी ये नहीं कहता है कि हम 2 नंबर हैं, हर आदमी अपने आप को एक नंबर मानता है। तो यदि आप एक नंबर के व्यक्ति हैं, सब कुछ अपने मन से ठीक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और वही काम आप 365 डेज करते रहिएगा, तो आप जहां वहीं रहिएगा। 1 to the power 365 एक ही होगा, कुछ बढ़ेगा नहीं, जैसे हैं वैसे रहेंगे। जो इनकम आज है वही इनकम रहेगी, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आप देखेंगे वहीं पहुंच गए। लेकिन यदि आप थोड़ा सा बदलाव कर दिए पॉजिटिव डायरेक्शन में या थोड़ा सा बदलाव कर दिए नेगेटिव डायरेक्शन में, आपने थोड़ा कम कर दिया, 0.99 कर दिया, एक से थोड़ा सा कम, 0.01 कम और 365 दिन, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम आप कम करते चले गए तो रिजल्ट आता है 0.02। इफ डूइंग नेगेटिव वी आर गोइंग डाउन फास्ट, बट इफ स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट जो है आपको 37 गुना बढ़ जाता है। 1.01 टू द पावर 365, इसका रिजल्ट 37.7 आता है। तो हर दिन एक छोटा सा एक्स्ट्रा काम कीजिए जो इस बिजनेस में आपको आप कर सकते हैं और यहाँ से आपका बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। बहुत सारा सपोर्ट बिजनेस में आपको मिलने वाला है।
अभी कंपनी ने बिग बी के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ बहुत सारा टाई अप किया हुआ है और उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट का बहुत कुछ उन्होंने इस बिजनेस के बारे में प्रमोशन किया है, जो आपको धीरे धीरे मैं आपको एक दो वीडियो दिखलाता हूँ कंपनी ने क्या क्या प्रमोट किया है और कैसे आपको सपोर्ट करने वाला है। कल शाम में बिग बी के साथ और एक बहुत बड़े क्रिकेट के लेजेंड के साथ में एक प्रोग्राम होने वाला है। कल शाम में सिल्वर अप को वो दिखलाया जाएगा और उसके बाद फिर सबके लिए वो ओपन कर दिया जाएगा। तो कंपनी बहुत कुछ सपोर्ट कर रही है। अब हमको आपको देखना है कि हम वो सपोर्ट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। यदि हम और आप वो सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस में हल्का हल्का आप लिटिल चेंजेस एवरी डे करेंगे और सपोर्ट मिलेगा आपको। देखिए कितनी अच्छी एक फिल्म है। जीवन भी एक युद्ध है, रोज एक नया कुरुक्षेत्र है। एक दिन भी अगर चूक जाएगा विजय रथ वहीं रुक जाएगा। रोज ऐसा आहार ले, स्वयं को आशीर्वाद दे कि अंग अंग कहे तुझसे विजयी भव, विजयी भव। 100% प्लांट सोर्स्ड एम्बे न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो करते हैं स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी को सपोर्ट। दीजिए खुद को स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी का आशीर्वाद। जीवन भी एक युद्ध है, रोज एक नया कुरुक्षेत्र है। ये आपको एक प्रोडक्ट का सपोर्ट मिलेगा, किस तरीके से किसी एक प्रोडक्ट के बारे में आप पब्लिक से बात कर सकते हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, जो वीडियो का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तू तो युवा है, तो किसकी आस में रुका है? कैसे थम सकता है तू? तू तो स्वयं ऊर्जा का बुलबुला है। तू तो युवा है, तू तो वायु सा बन, मतवाला अपनी आयु सा बन। स्वयं बना अपना भाग्य, स्वयं लिख। तू तो युवा है, तो सशक्त भवा। एम्बे से जुड़कर दीजिए खुद को आत्मनिर्भरता का आशीर्वाद। आज ही जुड़िए। ये सारा आपके सपोर्ट के लिए कंपनी खर्च कर रही है और इस सब प्रमोशनल वीडियो को ला रही है, सो दैट कि आप नए लोगों से बात कर सकें, आप यंग लोगों से बात कर सकें। महिलाओं के लिए एक अलग वीमेन स्पेसिफिक वीडियो है, प्रोडक्ट का अलग अलग वीडियो है जो आपके सामने आने वाला है। बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ और आने वाला है। तो आपको बस इसका जानकारी लेना है। इसकी जानकारी लेकर आपको अपने बिजनेस के लिए बस लोगों से बातें करना है और आप भी एक दिन बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेरा यही कहना है कि यह बिजनेस आज के जमाने के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी पॉलिसी से अलाइंड है और आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बिजनेस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और हम लोग सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके कांटेक्ट में रहिए और हम लोग नेक्स्ट मीटिंग के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि और नमस्ते।